डियर स्टूडेंट्स, आज से पहला ये सीरीज शुरू होता है टेंडर प्राइस कैलकुलेशन। तो टेंडर प्राइस कैलकुलेशन का ये दो पार्ट होगा। पार्ट ए आज है, इसमें सिखाया जाएगा व्हाट इज टेंडर प्राइस और टेंडर प्राइस का स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। दो पार्ट में होता है। पार्ट बी कल आएगा, सेम वीडियो, ठीक। उसमें कुछ और कैलकुलेशन सिखाएंगे। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको दिक्कत होता है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं टेंडर प्राइस होता क्या है। टेंडर प्राइस दिस इज एस्टिमेटेड, अनुमानित मूल्य। जैसे आपको नगर निगम को, म्यूनिसिपैलिटी को, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ट्रक सप्लाई करना है, तो ट्रक खरीदना चाहता है तो वो ठीक पब्लिकली पेपर में एडवर्टीजमेंट देगा कि वो 50 ट्रक खरीदना चाहता है और जिसका कीमत सबसे कम होगा और जिसकी क्वालिटी सबसे बेहतर होगी उससे वो खरीदेगा। तो मान लीजिए कि आप भी सप्लायर हैं, तो आपको क्या करना होगा, कम से कम प्राइस जानना होगा, वो मिनिमम प्राइस जिस पर आप सप्लाई कर सकेंगे, ठीक। इसको कहा जाता है टेंडर प्राइस। जैसे रेलवे काम कराता है ठेका पर सुनते हैं, तो आप ठेकेदार है, काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। रेलवे यह जानना चाहता है कि 1 किलोमीटर बनाने में आप कम से कम कितना पैसा लीजिएगा, करेक्ट। तो आप कैलकुलेट करेंगे ना कि कम से कम आपका कीमत कितना पड़ेगा 1 किलोमीटर बनाने में, तब न जाके वो बात करेगा कि उसको 500 किलोमीटर बनाना है कि 800 किलोमीटर बनाना है। तो 1 यूनिट का अगर वो कैलकुलेट करना चाहता है या अब 500 यूनिट का कैलकुलेट करना चाहता है तो भी एक ही बात है, हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो कम से कम कितना प्राइस पड़ेगा ये बोला जाता है टेंडर प्राइस। इसमें आपको कॉस्ट भी शामिल होता है, प्रॉफिट भी शामिल होता है। ये दो पार्ट में बेटा बनता है। पार्ट ए होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है, तो आप पहले भी रेलवे का काम किए हुए होंगे, 2-4 साल पहले, पिछले साल आप किए होंगे, तो उसके सभी के सभी फिगर्स आपको याद होगा या कॉपी में आपके पास लिखा होगा। उसी फिगर के आधार पर आप एस्टिमेट करेंगे कि इस बार कितना पड़ेगा। अब सवाल होता है कि कीमत बढ़ सकता है, घट सकता है, होगा, मार्केट में चेंज आ सकता है, तो उसका भी ध्यान रखा जाता है। पर अभी सिंपल सोचिए कि पहला आप एक करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे बनता है, तो हम यहां लिख देते हैं पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट का मतलब होता है विवरण, कॉस्ट का मतलब होता है लागत, ठीक। इसकी एक बड़ी सिंपल सी फॉर्मेट होती है, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस। आप 2 कॉलम भी रुपया का ले सकते हैं, एक टोटल कॉस्ट के लिए, एक पर यूनिट कॉस्ट के लिए। यहाँ पर्टिकुलर्स मतलब विवरण, ठीक। ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, पिछले साल मेरा क्या पड़ा था उसके अनुसार अभी क्या पड़ सकता है। टेंडर प्राइस नहीं है, ये सिंपल एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन में सारा फिगर छपा होगा, उसको आपको सजा के लिखना है, ठीक है। तो वापस देखिए, सबसे पहला, ठीक, तो हमने एक फॉर्मेट खींच दिया। ये मान लीजिए पर यूनिट का है, ये टोटल कॉस्ट का है। आप एक फॉर्मेट में भी शुरुआत अभी कर सकते हैं, ठीक। तो मान लीजिए, ठीक, अभी हम पर यूनिट छोड़ देते हैं आसान करने के लिए, आपको सीख पाएंगे। हम केवल यहाँ क्या लिख रहे हैं, टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहला खर्च किस चीज का आएगा, मटेरियल का। तो आपने यहाँ लिखा मटेरियल,
मटेरियल हम एक अनुमानित मूल्य अपने मन से लिख रहे हैं, ये दिया होगा, ठीक। तो हमने लिखा भैया 20,000, ये एक अनुमानित मूल्य है। आप कोई भी फिगर छपा होगा, हम बार बार बोले, ठीक है। मटेरियल बहुत बार ऐसा होगा कि मटेरियल दिया हुआ नहीं होगा, ठीक, तो उसको फिर कैलकुलेट करते हैं, वो बाद का पोर्शन है। इस वीडियो में हम मान के चलते हैं कि वो मटेरियल दिया होगा, ठीक है। साधारणतः तो शुरुआत वाले क्वेश्चन में मटेरियल दिया होगा, जैसे बीके मेहता के फोर्ड में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जोड़ा जाता है, ठीक है, मटेरियल जो आपने फैक्ट्री में इस्तेमाल किया। अब इसमें क्या जोड़ते हैं? वेजेज, मजदूरी, मान लीजिए, ठीक, 10,000, ठीक। इसमें और भी आइटम जुड़ते हैं, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम मतलब प्रत्यक्ष खर्च जो उत्पादन के काम में आ रहा है, करेक्ट। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस का एक ले लीजिए एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, फैक्ट्री में इस्तेमाल होगा। तो यहाँ हम लोग इसको जो टोटल लगाए तो 35,000 टोटल आया। ये 35,000 इसका एक नाम है, इसका नाम है प्राइम कॉस्ट, हाँ, मूल लागत, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। प्राइम कॉस्ट किसको बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट कैसे आएगा? प्राइम कॉस्ट 3 चीज को जोड़ के आएगा, ठीक। अगर 2 चीज भी हो सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो क्या होगा? मटेरियल प्लस वेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। अब मूल लागत, मुख्य लागत, ये मेन खर्च आपका किसी भी चीज में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो मटेरियल और वेजेस का खर्च सबसे ज्यादा पड़ता है, करेक्ट। इसके बाद आइए, इसके बाद जोड़ा जाता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक। ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस का मतलब है जो आपका खर्च फैक्ट्री में पड़ा प्रोडक्शन के लिए, इसका डिफरेंट नाम है, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ऑन कॉस्ट, वर्क्स ओवरहेड, ठीक, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। सब यहाँ लिखना संभव नहीं है, थोड़ा सा किताब पलटेंगे ना तो मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों बोला जा रहा है इनडायरेक्ट? तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया प्राइम कॉस्ट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आ गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया आपको प्राइम कॉस्ट के बाद। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लीजिए 5,000 का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये जो आएगा अब इसको कहा जाएगा वर्क्स कॉस्ट, कारखाना का लागत। ये एक्सपेंसेस वर्ड हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट। इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। इसके भी अलग अलग नाम है, थोड़ा सा कोई भी किताब कॉस्ट अकाउंटेंसी का देख लीजिएगा, पता चल जाएगा, ठीक। तो ये 40,000 हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा कि भैया ये वाली फिगर्स, ठीक, इसी सिलसिले में होना चाहिए। इसके बाद और ये अब ऑफिस का खर्चा, प्रोडक्शन तो हो गया, अब ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस। इस ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस को भी अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, प्रशासनिक व्यय, ठीक, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ऑन कॉस्ट। मैंने क्या बोला, थोड़ा सा किताब पलट लेना होगा। तो मान लीजिए कि ये भी, ठीक, 2,000
आपका 2000 पड़ा। अब ये टोटल कॉस्ट, ये क्या कहलाएगा? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट कहलाएगा, टोटल कॉस्ट कहलाएगा, ठीक। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल। अब ये तो आपका आ गया कितना? 42,000। ये 42,000 आ गया। अब 2 पैसा आप भी कमाइएगा कि नहीं है? इतना मेहनत कर रहे हैं तो 2 पैसा कमाइएगा। तो आपको क्या जोड़ना होगा? अपनी प्रॉफिटेबिलिटी। आप जितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो, मान लीजिए आपने मन ही मन डिसाइड किया कि ये 3,000 हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट विल बी एडेड। तो आपने प्रॉफिट जोड़ा, प्रॉफिट 3,000, तो 45,000। ये गॉड का क्या देखो, ये 45,000, दिस इज कॉल्ड टेंडर प्राइस, कोटेशन प्राइस, सेलिंग प्राइस है। गॉड का क्या देखे बेटा, सीपी है। ये 4-5 क्लास में पढ़ते थे हम लोग। सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू एसपी। तो ये क्या है? सीपी। ये क्या है? प्रॉफिट। तो ये क्या आ गया? एसपी। इसलिए लाख लोग बोले सही है, हम दूसरे का सम्मान करते हैं, पर देसी तरीके से सीखते हैं। सीधी सी बात है, ये एमआरपी है रे भाई, एमआरपी है, सेलिंग प्राइस। मैक्सिमम हम इतना में बेचेंगे, 42,000 का खर्चा पड़ेगा, अब बेचेंगे 45,000 में, तो 3,000 रुपया कमाएंगे नहीं। दिस इज कॉल्ड टेंडर प्राइस, सेलिंग प्राइस, कोटेशन प्राइस। टेंडर प्राइस, टेंडर प्राइस, ठीक। ये टेंडर प्राइस का इसी को देखकर सेकंड में हम लोग को टेंडर कैलकुलेट करना होता है। उसके लिए थोड़ा सा परसेंटेज देगा, तो वो आपको हम कल के वीडियो में फिर दिखाएंगे, पार्ट बी में, हाउ द टेंडर प्राइस इज कैलकुलेटेड। तो टेंडर प्राइस का कैलकुलेशन 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट ये लगभग एग्जामिनेशन में मैंने देखा है 5 मार्क्स का होता है। काहे? केवल ये 5 नंबर का होगा। क्यों? इसमें करना क्या है रे भाई? इसमें क्या करना है? फिगरवा सब देगा, हमको सजा कर क्या करना होगा? लिख देना होगा। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है टेंडर का कैलकुलेशन, वो हम कल आपको सिखाएंगे। कल आपको इसी तरीके से पूरा सीरीज आता जाएगा। हर रोज आपको एक नई वीडियो मिलेगी। आप हमको ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बहुत लोग कमेंट करते हैं, पर बेटा बहुत लोग कमेंट नहीं करते। भैया उतना तो कंजूसी मत करो। हम तो तुमको शेयर करने के लिए नहीं बोल रहे, लाइक भी करने के लिए नहीं बोल रहे। कम से कम अपनी जानकारी तो दो, जिससे हम इम्प्रूव कर सके और अच्छे से आपको बता सके। करेक्ट? तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एक बार दोहरा लेते हैं। बुराई क्या है? आइए साथ में सबसे पहले मटेरियल प्लस वेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो प्राइम कॉस्ट के साथ क्या जोड़ना है? फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो क्या आ जाएगा? वर्क्स कॉस्ट, कारखाने का लागत। वर्क्स कॉस्ट के साथ ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस जोड़ देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट के साथ प्रॉफिट जोड़ देंगे, टेंडर प्राइस, सेलिंग प्राइस। गुड नाइट, कल भेंट होगी।